हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 18 फरवरी 2026 के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो प्रोडक्टिव लगता है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करते हैं यहाँ के इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स को। पॉलिटिकल लीडर्स ऑफिशियल मस्ट फास्टर फ्रैटर्निटी सेज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे के दिन अपने स्टेटमेंट में कहा है कि पॉलिटिकल लीडर्स और ऑफिशियल्स को फ्रैटर्निटी बनाए रखना चाहिए। फ्रैटर्निटी का सीधा और साधारण सा मतलब होता है द फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप एंड सपोर्ट बिटवीन पीपल इन द सेम ग्रुप। सेम ग्रुप के लोगों के बीच में जो फ्रेंडशिप और सपोर्ट का फीलिंग होता है उसी को फ्रैटर्निटी कहा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे के दिन कहा पॉलिटिकल लीडर्स मस्ट फॉस्टर फ्रैटर्निटी एंड हाई पब्लिक ऑफिस होल्डर शुड लिफ्ट द आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। होप आप लोगों को ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। यहां से कोई भी डाउट होता है प्लीज लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। सेकेंड पेज में ऑल 12 अक्यूज्ड इन तुर्कमान गेट वायलेंस केस गेट बेल। तुर्कमान गेट वायलेंस केस में जिन 12 अक्यूज को अरेस्ट किया गया था उनको सिटी कोर्ट के द्वारा ट्यूसडे के दिन बेल दे दिया गया है। देखिए, अकॉर्डिंग टू द पुलिस स्टेटमेंट अ मूव ऑफ अराउंड 150 to 200 people hurled stone and bottles at them and municipal corporation of Delhi personnel injuring 6 policemen including a station house officer। देखिए, यहाँ पे लगभग 150 से 200 लोग इन्वॉल्व थे और ये सारी चीज़ें यहाँ पे कैमरा लगा हुआ था उसमें रिकॉर्ड किया गया। बट यहाँ पे कोर्ट ने क्या देखा कि जो कैमरा फुटेज है इसमें ये जो एक्यूज हैं इनको क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है। अ सिटी कोर्ट ऑन ट्यूसडे ग्रांटेड बेल टू ऑल 12 accused in Turkoman Gate violence case, observing that available camera footage did not clearly identify them as participant in mob that planted stone at police and municipality personnel। ठीक है, तो यहाँ पे इनको क्लियरली आइडेंटिफाइड नहीं किया गया है एज ए पार्टिसिपेंट इन द mob that planted stone on police और municipal पर्सनल्स। ठीक है, तो यहाँ पे इनके नाम आप ये देख सकते हैं। उनको ऑन अ बॉन्ड ऑफ 50,000 ईच उसके बेसिस पे उनको यहाँ पे बेल दिया गया है। होप आप लोगों को ये आर्टिकल भी क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। विल अपग्रेड गवर्नमेंट स्कूल्स टू ड्रॉ स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री सेज सीएम रेखा गुप्ता। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता जी ने सबसे पहले यहाँ पे 75 सीएम श्री स्कूल्स का इनॉग्रेशन किया और उन्होंने यहाँ पे एड्रेस में कहा कि उनका जो सरकार है, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका मेन मकसद है कि जो दिल्ली की गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको उस लेवल तक पहुँचाया जाए जहाँ पे ना ही केवल सिर्फ दिल्ली के पेरेंट्स बल्कि जो अराउंड द कंट्रीज हैं ऑल ओवर द इंडिया वहाँ के पेरेंट्स यहाँ पे आए और अपने बच्चे को एनरोल करें। CM Rekha Gupta on Tuesday inaugurated 75 CM Shri schools and said her administration aims to raise Delhi government schools to a level where parents from across country will aspire to enroll their children in them। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि ना ही केवल सिर्फ दिल्ली के पेरेंट्स बल्कि यहाँ पे पूरे कंट्री के पेरेंट्स इंस्पायर हों और यहाँ पे अपने बच्चे को एनरोल करें। होप आप लोगों को ये आर्टिकल भी क्लियर हो गया होगा। यहाँ से कोई भी डाउट होता है प्लीज लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। थर्ड पेज से लेके 8th पेज तक कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं था। सो वी हैव डायरेक्टली कम टू द 9th पेज ऑफ द न्यूज़पेपर दैट इज ओपिनियन पेज। लोअर बीडी टैक्सेस आर शॉर्ट टर्म गेन बट लॉन्ग टर्म पेन। देखिए, यहाँ पे जो बीडी के ऊपर टैक्स लगाया गया है, कम टैक्स लगाया गया है, ये शॉर्ट टर्म गेन हो सकता है बट लॉन्ग टर्म में हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब ये किस रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है ये आप सभी को पता होना चाहिए। ये हेल्थ पर्सपेक्टिव के रिस्पेक्ट में कहा जा रहा है क्योंकि जो बीड़ी होता है ये सिगरेट से कम लिथल नहीं होता है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ऐसा यहाँ पे गवर्नमेंट के जो रिपोर्ट्स हैं ये कहते हैं। ओके, और यहाँ पे जो स्टडीज़ हैं उन्होंने ये पाया है उनके स्टडीज़ में कि जो कैंसर इंसिडेंट्स हैं दे आर हायर अमंग द बीड़ी स्मोकर एज पर कंपेयर टू द सिगरेट स्मोकर। सिगरेट स्मोकर के कंपैरिजन में बीड़ी स्मोकर्स में जो कैंसर के इंसिडेंट्स हैं, कैंसर के जो केसेस हैं वो यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। हेल्थ पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
while most tobacco products are taxed at higher GST slab of 40%, BDs are taxed just 18%, making them significantly cheaper than cigarette and other form of tobacco। ठीक है, देखिए यहाँ पे ज़्यादातर जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं उनको GST स्लैब में 40% के आसपास रखा गया है, लेकिन बीड़ी को सिर्फ 18% के टैक्स स्लैब में रखा गया है, जो कि उसको क्या बनाता है, चीपर बनाता है फ्रॉम सिगरेट और अदर फॉर्म ऑफ टोबैको से। और ये यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी है, क्योंकि अभी यहाँ पे शॉर्ट टर्म में हमें यहाँ पे इसका गेन देखने को मिल रहा है, बट लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो इसमें हेल्थ कॉन्शियस हमें देखने को मिल रहा है। चार्ट 1, चार्ट 2 और चार्ट 3 को आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कितने लोग यहाँ पे इससे ग्रसित हैं, ये आप देख सकते हैं। कितने लोग यहाँ पे सिगरेट पीते हैं और कितने लोग यहाँ पे बीड़ी पीते हैं, वो आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। अर्बन मैन के आंकड़े ये हैं, रूरल मैन के आंकड़े ये हैं। 2019-2021 का हमारे पास डाटा है। होप आप लोगों को चार्ट 1 क्लियर हो गया होगा। चार्ट 2 में क्या दिखाया गया है, मेल स्मोकर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है बाय नंबर ऑफ यूनिट्स पर डे कंज्यूम, कितना एक दिन में वो कंज्यूम करते हैं, उसके आंकड़े यहाँ पे दिखाए गए हैं। 2019 से लेके 21 तक का आंकड़ा है हमारे पास। ओके, 70.9% ऐसे लोग हैं जो कि लेस देन 5 बीड़ी और लेस देन 5 सिगरेट स्मोकर है। ठीक है, 5 सिगरेट, ठीक है, एक दिन में 5 से कम सिगरेट पीते हैं। ओके, तो ये सिगरेट स्मोकर हैं ब्लू वाले, और रेड वाले आपके क्या हैं, बीड़ी स्मोकर हैं। ओके, तो 19.9% ऐसे लोग हैं जो कि 5 बीड़ी से कम नीचे पीते हैं। ठीक है, तो वही 5 से 9 के बीच में आप आंकड़े देख सकते हैं, 10 से 14 के बीच में आप आंकड़े देख सकते हैं, 15 से 24 भी लोग यहाँ पे एक दिन में कंज्यूम कर लेते हैं, वो आप देख सकते हैं, और 25 से ऊपर पीने वाले लोग इतने हैं, ये भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। चार्ट 3 में आपको क्लियरली यहाँ पे देखा जाएगा कि द परसेंटेज ऑफ मेन है हु स्मोक्ड सिगरेट एंड बीड़ी अक्रॉस वेल्थ क्विंटल्स एज ऑफ 2019-20। ठीक है, तो जैसे जैसे यहाँ पे लोअर से हाईएस्ट की तरफ अगर आप बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आप देखेंगे कि सिगरेट की तरफ लोग ज़्यादा मूव करेंगे और जो बीड़ी है उसका कंजप्शन कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटली उनके डिपेंड करता है वेल्थ के ऊपर भी। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें ये बताती हैं। ओके, ग्लोबल एडल्ट टोबैको जो सर्वे हुआ था 2016-17 का, ये हमें दिखाता है दैट एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ इंडिया ऑन टोबैको रोज for both cigarette and BD user, but for very different reason. Daily smokers spend about 1,192 per month on cigarette, which is up from 668 in 2009-10. Spent 284 per month on BDs, which is up from 156. देखिए यहाँ पे बताया गया किसके द्वारा, ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे के द्वारा, कि यहाँ पे जो एवरेज मंथ एक्सपेंडिचर है इंडियंस का ऑन टोबैको यूज, वो भी यहाँ पे बढ़ा है बीड़ी और सिगरेट दोनों ही केस में। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहले ये कितना था, 668 था, ये इंक्रीज होके कितना हुआ, 1192 हो गया। ओके, हर महीने यहाँ पे एक जो इंसान है वो इतना बीड़ी या सिगरेट के ऊपर खर्च करता है। ठीक है, बीड़ी सिगरेट के ऊपर इतना खर्च करता है और बीड़ी के ऊपर इतना खर्च करता है। अगर वो बीड़ी पीता है तो यहाँ पे लगभग 284 रुपये वो खर्च करता है हर महीने, और सिगरेट पीता है तो 1192 रुपये यहाँ पे वो खर्च करता है। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे लोगों के बीच में अवेयरनेस आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्थ के लिए ये सारी चीज़ें खतरनाक है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आपको वो सीरियस हेल्थ इश्यूज़ की तरफ लेके जाएगा। हालांकि शॉर्ट टर्म में वो सारी चीज़ें अच्छा लगता है, फिल्मों में हम देखते हैं कि हाँ वो पीता है उसके बाद ऐसे वैसे करता है एक्टिविटीज़। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें फिल्मों में अच्छी होती हैं, वो सारी चीज़ें रियल लाइफ में सेफ नहीं है। आपको रियल लाइफ में उसका यहाँ पे लॉन्ग टर्म में लॉस ही लॉस है, चाहे वो फाइनेंशियली देखें चाहे वो हेल्थ परस्पेक्टिव से देखें। होप आप लोगों को ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, सो यू कैन easily skip it. Moving on to the next important news. India France renew defense cooperation for 10-year call to boost military partnerships. ठीक है, तो इंडिया और फ्रांस ने यहाँ पे डिफेंस कॉपरेशन को रिन्यू किया है अगले 10 सालों के लिए, और यहाँ पे उन्होंने मिलिट्री पार्टनरशिप को बूस्ट करने के लिए कहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंडिया और फ्रांस ने ये सारी चीज़ें की हैं। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया ने यहाँ पे कहा है कि इंडिजीनियस जो कंटेंट है रफाल में उसको इंक्रीज़ किया जाए अप टू
50%। और यहाँ पे जो रफाल मेंटेनेंस और रिपेयर ओवरऑल फैसिलिटी है इंडिया में उसको और एक्सटेंड किया जाए। ओके, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। दोनों ही मिनिस्टर्स ने यहाँ पे रेंज ऑफ बायलैटरल सिक्योरिटी टॉक्स किए, डिफेंस इश्यूज को यहाँ पे डिस्कस किया गया, और जो प्रायोरिटीज एरिया है वो है को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन ऑफ इक्विपमेंट्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आप सभी को पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। 14th पेज पे हम आते हैं। 51 स्टूडेंट्स को यहाँ पे इवैक्यूएट किया गया है फ्रॉम मणिपुर स्कूल एज टेंशंस कंटिन्यूज। ठीक है, दोनों ही कम्युनिटीज के बीच में जैसे जैसे टेंशन बढ़ता जा रहा है, इसको मद्देनजर रखते हुए 51 स्टूडेंट्स को यहाँ पे मणिपुर स्कूल से इवैक्यूएट किया गया है। ओके, और उनको इवैक्यूएट करके शिफ्ट किया गया है अच्छे जगह पे, ताकि एज अ प्रिकॉशनरी स्टेप यहाँ पे लिया है सरकार ने। कुकी स्टूडेंट्स वर शिफ्टेड फ्रॉम जवाहर नवोदया विद्यालय इन नागा डोमिनेटेड उरकुल डिस्ट्रिक्ट एज अ प्रिकॉशनरी मेजर, सेज पुलिस। ठीक है, पुलिस ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि जो कुकी स्टूडेंट्स हैं उनको जवाहर नवोदया विद्यालय स्कूल से यहाँ पे शिफ्ट किया गया है। ओके, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो स्टेप उठाया गया है पुलिस के द्वारा, ये एक प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पर उठाया गया है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड टू द बिजनेस पेज। अडानी कमिट्स $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट टू बिल्ड AI रेडी डाटा सेंटर्स। ठीक है, तो अडानी के जो ग्रुप है, इन्होंने ट्यूसडे के दिन इन्होंने अनवील किया कि दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट $100 बिलियन ऑफ देयर इनकम टू डेवलप रिन्यूएबल एनर्जी पावर्ड हाइपर स्केल AI रेडी डाटा सेंटर बाय 2035। तो 2035 तक AI रेडी डाटा सेंटर आपको इंडिया में आता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड एनर्जी कंप्यूट कमिटमेंट होगा। होप आप लोगों को ये आर्टिकल भी क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। वर्ल्ड पेज में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तारिक रहमान स्वॉर्न इन एज बांग्लादेश PM। ओके, 5 दिन के पार्लियामेंट्री इलेक्शन के बाद बांग्लादेश को अपना नया जो PM है वो मिल चुका है, तारिक रहमान के तौर पे। ओके, और अब यहाँ पे ये सरकार बनाएंगे। ही विल हेड अ टीम ऑफ 25 कैबिनेट मिनिस्टर एंड 24 मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो एक वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, इन्होंने यहाँ पे स्वॉर्न इन लिया इन प्रेजेंस ऑफ प्रेसिडेंट शहाबुद्दीन। ओके, और इनके जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने यहाँ पे ओथ लिया है इन पार्लियामेंट में। ओके, होप आप लोगों को ये आर्टिकल भी क्लियर हो गया होगा। यहाँ से कोई भी डाउट होता है प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। वर्ल्ड पेज में कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, सो दैट्स सेट फॉर टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, and don't forget to click on the bell icon to get the latest video update. Thanks for watching a video. Thank you and have a nice day.